जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल। आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम को क्रैक करने के लिए यूपी पुलिस के ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी आपका साथियों सामान्य ज्ञान का ऑफिशियल सिलेबस है, उस सिलेबस में साथियों जीके के पोर्शन में जो जो टॉपिक साथियों लिखे हुए हैं उन सभी टॉपिक को कंप्लीट करेंगे आज की इस वीडियो के माध्यम से। तो साथियों 50 क्वेश्चन लिए हैं मैंने चुनिंदा, इसमें से आपका स्कोर साथियों 25 से कम नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर आप एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो आपकी तैयारी कितनी होनी चाहिए, 50 में से 25 की होनी चाहिए। तो कुल मिला के 50 सबसे शानदार क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी टॉपिक को मद्देनजर रखते हुए। तो इसमें से साथियों आपका स्कोर 25 का होना चाहिए, 50 में से 25 प्रश्न आपको बिल्कुल सही करने हैं। तो प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं साथियों ये कहां पर हैं? तो ये मध्य प्रदेश में। कहां पर हैं? ये मध्य प्रदेश में, यानी कि जिनका भी आंसर यहां पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। दिल्ली की जो जामा मस्जिद है इसको साथियों किसने बनवाया था? तो ताजमहल, जो आगरा का ताजमहल है वो भी साथियों किसने बनवाया था? शाहजहां ने, और उन्होंने ही दिल्ली की जामा मस्जिद को बनवाया था। तो जो लोग भी यहां पर हैं ऑप्शन नंबर बी के साथ मैं कहूंगा कि आप सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि विश्व पर्यावरण दिवस साथियों कब मनाया जाता है? तो भाई विश्व पर्यावरण दिवस तो 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस? से 5 जून को मनाया जाता है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि गुप्त साम्राज्य का संस्थापक इनमें से कौन था? देखिए अब कई सारे लड़के पता क्या लगा देते हैं, ऑप्शन नंबर बी को टिक कर देते हैं, जो बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त थे, ठीक है ना। ये एक प्रतापी शासक थे। कैसे थे साथियों? ये एक प्रतापी शासक थे, एक तरीके से ऐसे पहले शासक थे जो सबसे शक्तिशाली थे। तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर संस्थापक आपसे पूछे तो श्रीगुप्त ही आपको लगाना होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों, बायोडीजल इनमें से किससे प्राप्त होता है? तो बहुत आपसे पूछा जाता है कि बायोडीजल किससे प्राप्त होता है? साथियों जट्रोफा से प्राप्त होता है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर साथियों, देखिए और मुझे बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा कि हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में आने वाला यात्री कौन था? मुझे बताइए। देखिए हर्षवर्धन के शासनकाल में साथियों तो हिंसवांग भारत आया था। कौन था? हिंसवांग भारत आया था। यानी कि जिनका भी आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो मैं कहूंगा कि आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। और इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन बहुत एक तरीके से साथियों टॉप लेवल का है और इस बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना। देखिए कि शरीर के आमाशय एवं अन्य आंतरिक अंगों का अन्वेषण करने वाली तकनीक को इंडोस्कोपी कहा जाता है। बिल्कुल। तो आपसे सवाल ये पूछा जा रहा है कि इंडोस्कोपी ये किस सिद्धांत पर आधारित है? तो अगर सवाल ये पूछा जाए तो आपको लगा देना है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है इंडोस्कोपी तकनीक। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भाई इंडोस्कोपी तकनीक का इस्तेमाल कहां पर किया जाता है? तो शरीर के आमाशय और जो अन्य आंतरिक अंग है शरीर के, उनका एक तरीके से अन्वेषण किया जाता है इसके द्वारा, इंडोस्कोपी के द्वारा। तो इतनी बात आप लोग ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि भारत में ऊर्जा उत्पादन में सबसे अधिक हिस्सा किस प्रकार के ऊर्जा के उत्पादन का है? तो सवाल अगर आपसे पूछा जाए तो ऊष्मीय ऊर्जा आपको बताना है। क्या साथियों आपको बताना है कि भारत में ऊर्जा उत्पादन में सबसे अधिक हिस्सा किस प्रकार के ऊर्जा उत्पादन का है? तो ऊष्मीय ऊर्जा उत्पादन का है। अब उसके बाद देखिए अमजद अली खां, ये बहुत पूछे जाते हैं, पता नहीं इनमें क्या है कि वाद्य यंत्र की अगर बात करें, पूछा जाता है कि अमजद अली खां किस वाद्य यंत्र के वादन थे, यानी कि ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, ऐसे आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे साथियों? ये सरोद बजाते थे, सरोद, ठीक है ना। तो ये सरोद वादक थे अमजद अली खां। राइट आंसर की अगर बात करें आपका जाना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, और जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो मैं कहूंगा कि आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए टीवी कंट्रोल यूनिट इनमें से किसे टीवी के संचालन के लिए प्रयोग करता है? ये क्वेश्चन चैलेंजिंग है साथियों। अगर बात करें साथियों अवरक्त तरंगे, आपको ध्यान रखना, ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए 10 डिग्री चैनल किन के मध्य? कुछ नहीं चेंजेस, रत्ती भर का चेंज नहीं, डिक्टो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि भैया 10 डिग्री चैनल किन के मध्य है? तो छोटा अंडमान और एक तरीके से कार निकोबार के बीच है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए WWW के आविष्कारक और प्रवर्तक कौन है? बताइए। अगर आपसे इसकी साथियों फुल फॉर्म पूछ ली जाए, क्या
अगर आपसे साथियों इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाए तो वर्ल्ड वाइड वेब होती है, लेकिन इसके आविष्कारक कौन थे तब भी आपको टिम बर्नर्स-ली बताना है। लेकिन अगर पूछा जाए कि इसके प्रवर्तक कौन थे तो तब भी आपको टिम बर्नर्स-ली ही बताना है। यानी कि दोनों तरह के अगर सवाल आ जाए तो टिम बर्नर्स-ली का नाम आप लोग ध्यान रखेंगे बस साथियों। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, आपके स्क्रीन पर देखिए और मुझे बताइए कि राइट आंसर आपका क्या होगा। साथियों आपके लिए दो तरह की पीडीएफ तैयार की गई है यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, ठीक है ना। दो तरह की साथियों पीडीएफ तैयार की गई है। एक तो साथियों 2018 से 2024 तक के जितने भी यूपी पुलिस के पेपर हुए हैं, मेरा मानना है कि 18 बार पेपर हो चुके हैं, 18 शिफ्ट हो चुकी है मतलब। तो एक तो इनका आपको साथियों सॉल्यूशन दिया जाएगा, हल सहित आपको दिया जाएगा ये पीडीएफ, और एक ही पीडीएफ में है साथियों ये 18 शिफ्ट, ठीक है ना। मतलब शिफ्ट वाइज है, जिसके सबसे पहले 2024 का शिफ्ट आपके सामने आएगी। उसके बाद साथियों अगर बात करें, उसके बाद आपके सामने 2020 की, उसके बाद 2019 की, फिर साथियों 2018 इस टाइप से, ठीक है ना, आपके सामने साथियों आएंगे। चलिए उसके अलावा साथियों 10 तरह के मतलब पेपर आपको दिए जा रहे हैं जो एक्सपेक्टेड पेपर है, यानी कि 10 मॉडल पेपर भी इसके साथ में आपको दिए जा रहे हैं। वो अलग अलग एक तरीके से पेपर में होंगे, यानी कि अलग पीडीएफ में होंगे, ठीक है ना। तो साथियों दोनों पीडीएफ की अगर बात करें, ये सिर्फ आपको 45 रुपए में दी जा रही। कैसे इन पीडीएफ का प्राप्त कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सएप पर पीडीएफ प्राप्त करने का। उस लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर पहुंच जाएंगे और वहां पर बारकोड आपको दिया जाएगा, उसमें पेमेंट करके साथियों इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं आप लोग। तो अगर बात करते हैं साथियों इस सवाल के जवाब की, क्या लिखा हुआ है कि सम्राट अशोक निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित है, तो ये तो मौर्य वंश से संबंधित है। राइट आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बाजार नियंत्रण प्रणाली सबसे पहले साथियों किसने प्रारंभ की थी, तो मैं कहूंगा किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बाजार नियंत्रण प्रणाली सबसे पहले शुरू की गई थी, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करती है, मुझे बताइए कौन सी साथियों वो एक तरीके से मंडल है। क्या आपका सही जवाब होगा, तो आपका राइट आंसर होना चाहिए आयन मंडल, क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल की आयन मंडल जो परत होती है ये रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करती है। राइट आंसर आपका सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश में लठमार होली का आयोजन किस स्थान पर किया जाता है, मुझे बताइए। तो अगर बात करें साथियों क्या बरसाना में किया जाता है, बिल्कुल साथियों लठमार होली जो की जाती है मनाई जाती है वो बरसाना में ही मनाई जाती है। उसके बाद देखिए प्रकाश वर्ष इनमें से किसकी इकाई है साथियों, मुझे बताइए। तो प्रकाश वर्ष की अगर बात करते हैं ये दूरी की इकाई है, किसकी इकाई है, दूरी की इकाई है। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। उसके बाद देखिए योजना आयोग के अनुसार शहरी क्षेत्रों में कितनी कैलोरी पोषण ना प्राप्त करने वालों को गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है। तो यहां पर अगर बात करें साथियों योजना आयोग के अनुसार जो शहरी क्षेत्रों में रहते हैं अगर वो 2100 कैलोरी नहीं ले पा रहे हैं तो उनको गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है। उसके बाद देखिए सूर्य क्या है, एक तारा है, एक ग्रह है, एक धूमकेतु, एक साथियों एक नक्षत्र है, मुझे बताइए। तो अगर बात करें साथियों सूर्य क्या है, सूर्य एक तारा है, ये आप सभी लोगों को याद रखना है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ये नाम किसने दिया था, बताइए। तो ये नाम साथियों किसने दिया था, दादा भाई नौरोजी के द्वारा ये नाम दिया गया था, ये आप सभी लोगों को याद रखना है। अगला सवाल देखिए कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो अगर बात करते हैं साथियों नागेंद्र सिंह की, तो आप लोग ध्यान रखेंगे अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, नागेंद्र सिंह ही थे। चलिए भाई उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए आप मुझे बताइए कि निम्नलिखित में से किस इस्पात कारखाने की स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। तो ये सवाल आपसे इस टाइप से पूछे जाते हैं कि भाई किसकी स्थापना पहली पंचवर्षीय योजना की गई थी, किसकी स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। तो आप लोग ध्यान रखेंगे दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान साथियों दुर्गापुर इस्पात कारखाने की स्थापना की गई थी, भिलाई इस्पात कारखाने की स्थापना की गई थी, राउरकेला इस्पात कारखाने की स्थापना की गई थी। इसलिए राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, यानी कि किसके द्वारा साथियों मापा जाता है वायुमंडलीय दाब। तो आप लोग ध्यान रखेंगे बैरोमीटर के द्वारा ही वायुमंडलीय दाब साथियों मापा जाता है। जिनका भी आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो मैं कहूंगा कि आप सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए
उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों आपके स्क्रीन पर कि भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा किस मानसून द्वारा होती है। तो साथियों वर्षा किस मानसून के द्वारा होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा होती है। ये आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। अगला सवाल देखिए कि एक जनजाति है साथियों जो आपसे बहुत पूछी जाती है। क्या एक जनजाति है साथियों जो आपसे बहुत पूछी जाती है? यहां पर अगर बात करते हैं वो कौन सी जनजाति? मौरी जनजाति है। पूछा जाता है साथियों कि मौरी जनजाति कहां पर पाई जाती है, तो आप सभी लोगों को याद रखना ये न्यूजीलैंड में पाई जाती है। कहां पर मौरी जनजाति पाई जाती है साथियों? न्यूजीलैंड में मौरी जनजाति पाई जाती है। जिले में आपराधिक प्रशासन का प्रधान कौन होता है साथियों, मुझे बताइए। चलिए, यानी कि आपका सही जवाब की अगर बात करते हैं साथियों तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि जिला अधिकारी आपके सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहां होता है? यकृत में, तिल्ली में, अस्थि मज्जा में या साथियों वृक्क में? तो अगर बात करें कहां पर होता है, अस्थि मज्जा में होता है। आप सभी लोग याद रखेंगे। राइट आंसर अगर आप कहे ऑप्शन नंबर सी के साथ तो मैं कहूंगा कि आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, उसके बाद देखिए कि बगदाद किस देश की राजधानी है? इराक की राजधानी है, ईरान की राजधानी है, सीरिया की राजधानी है या तुर्की की राजधानी है? तो आपका राइट आंसर इराक के साथ जाएगा, यानी कि इराक की राजधानी क्या है? इराक की राजधानी साथियों बगदाद है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि इनमें से किसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? क्या कालिदास को कहा जाता है या सूरदास को या तुलसीदास को या साथियों जयशंकर प्रसाद को? तो आप सभी लोगों को यहाँ पर मालूम होना चाहिए कि कालिदास को क्या कहा जाता है साथियों? भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए साथियों सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहां पर है साथियों? तिरुवनंतपुरम में है, श्रीहरिकोटा में है, हैदराबाद में है या अहमदाबाद में है? मुझे बताइए। तो आपसे अगर सवाल पूछा जाए कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहां पर है तो आपको श्रीहरिकोटा बताना है। क्या बताना है साथियों? श्रीहरिकोटा बताना है। उसके बाद देखिए दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ यानी कि सार्क की स्थापना कब की गई थी? देखिए अगर आपसे ये पूछा जाए, बड़ी सी लाइन वाला फुल फॉर्म, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ, इसकी स्थापना साथियों कब की गई थी? तो आपको बताना है 1985। या अगर आपसे पूछा जाए सार्क की स्थापना कब की गई, तब भी आपको 1985 बताना है। दोनों तरीके से ही प्रश्न देखे गए हैं। उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों आपकी स्क्रीन पर, देखिए और मुझे बताइए कि राइट आंसर आपका क्या होगा। पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार के सदस्यों की नियुक्ति के लिए गठित कमेटी की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो साथियों किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों आपके स्क्रीन पर, मुझे बताइए कि जो जीएसटी है यानी कि वस्तु एवं सेवा कर है, इसके परिषद का सदस्य इनमें से कौन होते हैं? मुझे बताइए साथियों। अब अगर बात करें, अब आपके एग्जाम में बहुत कम समय बचा है, तो कुल मिला के अगर बात करते हैं टारगेट सिलेक्शन, ये चैनल साथियों आपको जो भी दे रहा है वीडियोस के माध्यम से, जो भी क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं, ठीक है ना, वो सभी क्वेश्चंस आप लोग तैयार कीजिए। क्योंकि साथियों मैं जो आपके लिए क्वेश्चंस तैयार करके आ रहा हूं वो कैसे क्वेश्चंस हैं? वो एक तरीके से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। कैसे क्वेश्चन है साथियों? एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, यानी कि संभावित क्वेश्चन है। और संभावित क्वेश्चन साथियों आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो साथियों अगर बात करें इस चैनल पर डेली मैं कितनी वीडियोस आपके लिए डालता हूं साथियों? 4 क्लासेस मैं आपको दे रहा हूं। कितनी क्लासेस? 4 क्लासेस दे रहा हूं। तो क्या डेली की 4 क्लासेस आप लोग देख रहे हैं? अगर देख रहे हैं तो बहुत अच्छी आपकी तैयारी हो रही होगी, लेकिन अगर नहीं देख रहे हैं तो साथियों इनको देख लीजिए। और ये 4 क्लासेस की सीरीज मैंने कुछ दिन से ही शुरू की है, तो आपने अभी तक अगर नहीं देखी है तो पिछले लगभग साथियों 8 दिन की 4-4-4 के हिसाब से साथियों क्लासेस आप लोग देख लीजिए, वीडियो सेक्शन में भी और लाइव सेक्शन में भी, ठीक है ना। तो कुल मिला के और एग्जाम तक साथियों आप जो है ना, ठीक है, एग्जाम की अगर बात करें, एग्जाम तक साथियों ये सीरीज आपकी चलेगी, तो ये आपको साथियों करना है, ठीक है ना। चलिए भाई, तो अब अगर बात करते हैं साथियों इस क्वेश्चन के राइट आंसर के, यहां पर आपका सही जवाब क्या हो सकता है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, जो राजस्व मंत्री होते हैं वो भी साथियों जीएसटी परिषद के सदस्य होते हैं और राज्यों के वित्त मंत्री भी होते हैं, यानी कि राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए भी सही है और साथियों बी भी सही है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि नोटबंदी का उद्देश्य क्या होता है? मुझे बताइए। जो साथियों नोट पर बंदी लगाई गई थी, बंदिश लगाई गई थी, यानी कि एक तरीके से डिमोनेटाइजेशन किया गया था साथियों, तो उसका उद्देश्य क्या था ये आपसे पूछा जा रहा है। काले धन को अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में लाना, बिल्कुल ये उद्देश्य था। नकली मुद्रा पर रोक लगाना, यह भी एक उद्देश्य था। और आतंकी गतिविधि की फंडिंग पर रोक लगाना, यह भी उद्देश्य था। यानी कि ये सभी साथियों उद्देश्य थे नोटबंदी के। तो कुल मिला के जिनका भी आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर डी के साथ, तो मैं कहूंगा कि आप सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। भारत ने अपना
किस पड़ोसी देश में सलमा बांध की स्थापना की, मुझे बताइए। तो भारत की अगर बात करते हैं साथियों, भारत ने तो अफगानिस्तान में सलमा बांध की स्थापना की थी, इसलिए राइट आंसर आपका जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि मोहनजोदड़ो स्थल की खोज किस भूवैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। चलिए, तो अगर बात करते हैं साथियों, मोहनजोदड़ो की स्थापना किसके द्वारा की गई थी साथियों? राखाल दास बनर्जी के द्वारा की गई थी। आप सभी लोगों को याद होना चाहिए, आपको साथियों मालूम होना चाहिए भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साबरमती में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसने की थी, मुझे बताइए। अगर बात करते हैं साथियों किसके द्वारा की गई थी, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। यानी कि अगर आपसे पूछे कि सत्याग्रह आश्रम की स्थापना साबरमती में किसने की थी, तो महात्मा गांधी जी ने की थी। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए साथियों, एक नृत्य है जिसका नाम है गणगौर नृत्य। ये गणगौर लोक नृत्य जो है ये कहां पर किया जाता है? क्या गुजरात में? नहीं। मध्य प्रदेश में? नहीं। राजस्थान में साथियों किया जाता है, ठीक है ना। तो कुल मिला के अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि गणगौर लोक नृत्य राजस्थान में किया जाता है। नागार्जुन सागर बांध परियोजना इनमें से किस नदी पर है, मुझे बताइए। नर्मदा नदी पर, कावेरी नदी पर, कृष्णा नदी पर, या साथियों गोदावरी नदी पर? तो मैं कहूंगा कि कृष्णा नदी पर है साथियों ये परियोजना, ठीक है ना। नागार्जुन सागर बांध परियोजना किस नदी पर है, तो कृष्णा नदी पर है। उसके बाद देखिए हर्षवर्धन द्वारा रचित इसमें से नाटक कौन सा है, बताइए। यानी कि किसकी रचना हर्षवर्धन के द्वारा बताई जाती है, तो मैं कहूंगा कि जो रत्नावली है एक तरीके से हर्षवर्धन के द्वारा एक रचित नाटक है। यह आपसे सवाल आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। उसके बाद देखिए शाहनामा के लेखक कौन है साथियों? फिरदौसी हैं, अमीर खुसरो हैं, या अलबरूनी हैं? तो आपका राइट आंसर अगर है साथियों ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो मैं कहूंगा कि आपका आंसर साथियों बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। साथियों जिन लोगों ने भी अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वो सभी लोग साथियों वीडियो को लाइक कर दीजिए। उसके बाद देखिए कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल साथियों कितना होता है, मुझे बताइए। देखिए अगर बात करें यहाँ पर सबसे सटीक जवाब आपका जो होना चाहिए वो 6 वर्ष होना चाहिए। यानी कि अगर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने 6 वर्ष का अपना कार्यकाल पूरा कर लिया तो रिटायरमेंट हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे। या अगर साथियों बात करें उन्होंने 65 वर्ष की आयु पूरी कर ली है साथियों तो वो रिटायर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो कुल मिला के आपका राइट आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखें कुल मिला के कि अगर 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया तो ठीक है, लेकिन अगर कोई मान लीजिए 63 वर्ष की आयु में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक बने हैं तो साथियों सिर्फ उनको 2 वर्ष ही मिलेंगे और वो 65 वर्ष की आयु में उनको रिजाइनमेंट मिल जाएगी, यानी कि रिटायर वो हो जाएंगे। तो कुल मिला के सबसे सटीक इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, और जिनका आंसर यहाँ पर बी था तो बिल्कुल करेक्ट था। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है साथियों, देखिए और मुझे बताइए कि आपका सही जवाब यहाँ पर क्या होगा कि परमाणु बम की खोज किसने की थी। तो परमाणु बम की खोज किसने की थी साथियों? ऑटो हॉर्न ने की थी। किसने की थी? ऑटो हॉर्न आपका बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए ग्रहों की चाल से संबंधित नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर बात करते हैं साथियों केपलर की, तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि केपलर ने ही ग्रहों की चाल से संबंधित नियमों का प्रतिपादन किया था। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन से तत्व भारत के कुछ भागों में पानी के जल में प्रदूषक के रूप में पाए जाते हैं? क्या आपका साथियों सही जवाब होगा? मैं कहूंगा आर्सेनिक, फ्लोराइड, यूरेनियम, ये सभी, यानी कि डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि ये सभी तत्व भारत के कुछ भागों में पानी के जल में प्रदूषक के रूप में पाए जाते हैं। अपराध रजिस्टर से किसी अपराध को निकाल देने के लिए इनमें से किसकी मंजूरी आवश्यक होती है? तो साथियों डीएम की मंजूरी आवश्यक होती है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की, जिला अधिकारी की मंजूरी आवश्यक होती है। इनमें से कौन संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में गैर सदस्य के रूप में भाग ले सकते हैं? कौन ले सकते हैं साथियों? मुख्य न्यायाधीश ले सकते हैं, महान्यायवादी ले सकते हैं, या उपराष्ट्रपति ले सकते हैं। तो आप लोग यहां पर ध्यान रखिएगा कि संसद के किसी भी सदन में, यानी कि लोकसभा में भी और राज्यसभा की कार्यवाही में भी गैर सदस्य के रूप में जो भाग ले सकते हैं वो साथियों भारत के महान्यायवादी ले सकते हैं। तो जिनका आंसर जो लोग भी यहां पर है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। आपने सुना होगा साथियों आरडीएक्स। आरडीएक्स की अगर बात करते हैं इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, मुझे बताइए। तो इसकी फुल फॉर्म क्या? रेडिएशन डिटेक्शन थ्रू एक्सरे होती है, नहीं। रोटेटरी डिवाइस एक्सप्लोसिव होती है, नहीं। साथ ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव होती है, बिल्कुल सही। यानी कि आरडीएक्स की फुल फॉर्म रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव ही होती है। उसके बाद देखिए स्वामी हरिदास जयंती उत्तर प्रदेश के किस नगर में मनाई जाती है? तो साथियों यहां पर अगर बात करें जो स्वामी हरिदास जयंती है ये यूपी के वृंदावन में मनाई जाती है। कहां पर मनाई जाती है साथियों? वृंदावन में मनाई जाती है स्वामी हरिदास जयंती। उसके बाद देखिए सर्वोच्च न्यायालय यानी कि उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास होता है? यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश होते हैं वो उनकी संख्या
बढ़ा सकता है साथियों कि अरे भाई इतने न्यायाधीश हैं तो 2-4 और न्यायाधीश होना चाहिए। तो ये हक किसके पास होता है? ये संसद के पास साथियों ये अधिकार होता है। यानी कि राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो साथियों इस क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और जिन लोगों ने भी चैनल पर साथियों नए हो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो साथियों तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और